वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले तहरीक इंसाफ और नून लीग का मौक़िफ़ आपने सुना। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब थे और खुर्रम दस्तगीर साहब थे। इस वक्त पीपल्स पार्टी की मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शाज़िया मरी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। शाज़िया मरी साहिबा, एक तो ये बताइएगा, कल PTI का एहतजाज हो रहा है और पुरअमन एहतजाज हर पार्टी का जमहूरी हक भी है। वो कह रहे हैं कि जी जब तक नए इलेक्शंस नहीं होंगे, इमरान खान की रिहाई नहीं होगी, उनका ये एहतजाज जारी रहेगा। अब आप क्या समझते हैं कि क्या ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी खुद भी एक जमहूरियत पसंद जमात है, एक आपकी तारीख रही है, अगर इस एहतजाज की राह में रुकावटें डाली गई तो क्या पीपल्स पार्टी उसकी मुखालफत करेगी? देखिए, पहले तो मैं बड़ा क्लियरली आपको आदिल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं क्लियरली बताऊंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज अ पॉलिटिकल पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को इंट्रोड्यूस कराने के हवाले से, जमहूरियत का बीज बोने के हवाले से, मुल्क को पहला मुतफ़िका आइन देने के हवाले से और जितनी दीगर खिदमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बिलखुसूस कुर्बानियां हैं इस मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, जमहूरियत को पटड़ी पे लाने के लिए, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और एहतजाज एक बड़ा मैं समझती हूँ इम्पोर्टेंट जमहूरी हक है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी भी पॉलिटिकल वर्कर का, उसको उससे महरूम नहीं करना चाहिए। लेकिन जो इस वक्त तशवीशनाक बात है, हैरानकुन बात है बल्कि वो ये है कि PTI ने 5 अगस्त का इंतखाब क्यों किया। 5 अगस्त 2019 को जो कुछ मकबूजा जम्मू और कश्मीर की स्टेटस के साथ हुआ और जिस तरीके से मोदी सरकार ने वहाँ की जो अवाम है, वहाँ की जो पिसी हुई अवाम है, उसको जिस तरीके से मजीद दीवार से लगाया, उनके ऊपर एक नया सिलसिला जो है वो अजियतों का, जुल्म मजालिम का शुरू किया, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। बल्कि इन्हीं के दौरे हुकूमत में 5 अगस्त हुआ, इन्हीं के दौरे हुकूमत में जब इन्हीं का लीडर वजीर आजम था, शादियाने बजाकर अमेरिका गया कि पता नहीं कौन सा फैसला मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लिए लेकर आएगा, और जब वापस आता है फिर शादियाने बजवाता है और 5 अगस्त को है उस वक्त जब वो आता है और ये हो जाता है। तो अब अगर हम इनकी जगह हो तो हम तो ये कहें, क्योंकि ये कहते हैं बिला झिझक के, हम तो कह सकते हैं कि इन्होंने कश्मीर का सौदा कर दिया। और मगर उसके बाद आने के बाद इन्होंने ये जब हो गया तो ये भी ड्रामा लगाया कि चलें एहतजाज करेंगे, हर आधे घंटे जो है जुमे के दिन आधे घंटे के लिए एहतजाज होगा। तो क्या मकबूजा कश्मीर की अवाम ये डिजर्व करती है कि उसके पाकिस्तानी भाई बहन जो इस कॉज के साथ जुड़े हुए हैं, उनके हक के साथ, उनकी एक आज़ादी के साथ, उनकी जो एक रेजोल्यूशन है UN की जो बड़ा क्लियरली स्टेट करती है कि किस तरीके से इस मामले को हल करना है, एक अनफिनिश्ड बिजनेस पार्टीशन का है, तो ये डिजर्व करते हैं हमारे वो कश्मीरी भाई बहन जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में अपने पाकिस्तानी भाई बहनों की तरफ देख रहे हैं। और फिर 5 अगस्त को बजाय इसके कि आप इसे दीगर पाकिस्तानी कौम जो इसे यौम इस्तिसाल कश्मीर मना रही है, तो आप बजाय उसमें एक सॉलिडारिटी का इजहार करें, उस दिन को उसकी जो एक इस वक्त जरूरत है करने की, इकट्ठा होने की, एक आवाज होने की, वो करने के बजाय आपने इसको किसी और काम के लिए इस्तेमाल करने की जो ऐलान किया है, मैं तो उस पर हैरान हूँ। मुझे तो अफसोस है। They should not have chosen this day. शाजिया, ये तो मगर अगर एक और प्रोटेस्ट में बात कर दूं कि देखिए प्रोटेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का प्रोटेस्ट और किसी इंतशार या फसाद फैलाने वाले टोले के प्रोटेस्ट में फर्क होना चाहिए। मैं इतना कहना चाहता हूँ। ठीक है, नहीं, यू हैव अ वेरी वैलिड पॉइंट कि यौम इस्तिसाल मतलब जो कश्मीरियों के साथ यकजहती करनी चाहिए, तो कम से कम PTI को इस दिन को चूज नहीं करना चाहिए। तो मुझे बताइएगा। बिल्कुल जी। और इस दिन के बहुत बड़े जिम्मेदार ये भी हैं। मैं तो एक्चुअली बड़े क्लियर माइंड से ये कह रही हूँ, और कल का ऐलान करने के बाद अंदाज में आपने जवाब दिया। ठीक है जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा शाजिया कि एक यहाँ पर इस्लामाबाद में बड़ी स्ट्रॉन्ग वो चल रही है कि जी NFC वार्ड और बल्दियाती सिस्टम को में कुछ तब्दीलियां जो हैं उसकी बाज़गश्त है, कोई नई आईनी तरमीम की बाज़गश्त है, और ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। क्या अब तक इस बारे में आपसे कोई मुशावरत हुई
اور اگر NFC والے معاملے پر وہ پیپلز پارٹی کے لیے بڑا ایک سینسٹیو معاملہ ہے، کس حد تک مشاورت ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ عادل، ابھی تک تو ہمارے ساتھ اس معاملے پر کوئی مشاورت نہیں ہوئی ہے. کیا سرائیاں ہیں ہم بھی سن رہے ہیں، آپ نے سوال کیا، ایسے اور بھی ہمارے میڈیا کے ہیں دوست ہیں وہ بھی سوال کر رہے ہیں، کیونکہ خبریں بھی کچھ آ رہی ہیں. کچھ ہم نے دوپہر کو بھی خبریں دیکھی کہ ایک ٹیلی ویژن چینل نے تو ایسی خبر دے دی کہ جیسے مطلب ہم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ بھائی یہ کس کے پاس انفارمیشن ہے اور کس کے پاس یہ اس طرح کی کا پروپوزل آیا ہے. تو کوئی بھی چیز شیئر نہیں ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. گورنمنٹ نے کچھ بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شیئر نہیں کیا ہے. کیا سرائیاں ہیں، اب کیا سرائیوں پہ تو ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی پروپوزل آئینی ترمیم کے حوالے سے آتی ہے، اس کو پہلے ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہ اسٹڈی کرے گی، اس کا جائزہ لے گی. پھر ہماری جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے جو کہ ہائیسٹ فورم ہے ہماری پارٹی کا، اس میں یہ رکھی جائے گی. اس کو چیئر کرتے ہیں ہمارے پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب. تمام اراکین جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کچھ فیصلہ کن جو ہے نتائج پر آ سکتے ہیں. لیکن نہ مطلب ٹو بگن وتھ نہ ہمارے سامنے کچھ آیا ہے، نہ اس کو ہمارے لوئرز نے دیکھا ہے، نہ اسے ہم CC لے گئے ہیں. تو یہ تو بہت ہی قبل از وقت ہے اس بات کے حوالے سے کچھ بھی شیئر کرنا. اس پر کمنٹ کرنا ٹھیک ہے. چل شازیہ عطا مری صاحب کی سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد سردار مسعود خان آزاد کشمیر کے سابق صدر بھی ہیں اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر بھی رہ چکے ہیں، ان سے تفصیلی گفتگو کریں.